गाइस व्हाट्सअप, इट्स राज हियर। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है चैप्टर 1 हिस्ट्री द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक है यहाँ पे द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। जो हम लोग का फ्रेंच सोसाइटी था वो लेट 18th सेंचुरी में कैसा था। तो द फ्रेंच सोसाइटी कंप्राइज्ड ऑफ, जो हम लोग का फ्रेंच सोसाइटी वो बना था फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट। ठीक है, तो पहला फर्स्ट स्टेट में कलर्जी आता है, सेकेंड स्टेट में आपका नोबिलिटी आता है और थर्ड स्टेट में बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, पेशेंट्स, आर्टिसियंस, लैंडलेस, लेबर्स, सर्वेंट्स एक्सेट्रा, ये सब इसके अंदर में आता है। फिर हम लोग देखेंगे इसमें गाइस, हाँ, सम विथ इन द स्टेट वेयर रिच एंड सम वेयर पुअर। कुछ इसमें क्या थे कि जो थर्ड स्टेट थे उसमें अमीर थे और कुछ गरीब थे। फिर उसमें हम लोग देखेंगे गाइस, एक सेकेंड, हाँ, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्सेस वेयर बोर्नी बाय द थर्ड स्टेट अलोन। जो हम लोग का फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता था थ्रू द टैक्स, वो हम लोग का जो बोर्नी होता था वो थर्ड स्टेट में अकेले होता था। फिर हम लोग का गाइस द स्ट्रगल फॉर सर्वाइविंग, जो स्ट्रगल ऑफ सर्वाइविंग था, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रीव। ठीक है, पॉपुलेशन फ्रांस जैसे कि ग्रीव हुआ, उसके बाद सो डिड डिमांड फॉर द ग्रेन, ग्रेन का भी डिमांड बढ़ने लगा। तो द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड, जो अमीर और गरीबी का बीच में था जो ये जो गैप है और बड़ा होने लगा। एंड दिस लीड टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इससे क्या हुआ, आपका सब्सिस्टेंस क्राइसिस पैदा होने स्टार्ट हो गया। फिर हमारा आता है द ग्रोइंग मिडिल क्लास। जो ग्रोइंग मिडिल क्लास उसमें क्या, दिस ई स्टेट वॉज एडुकेटेड। ये जो ई स्टेट था वो एडुकेटेड था एंड बिलीव दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज बाय बर्थ। कि कोई भी ग्रुप होता है हम लोग का सोसाइटी में उसको बर्थ से प्रिविलेज नहीं होता है। ठीक है, दिस आइडिया वो है पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसफर। जो हम लोग का ये जो आइडिया है इसको आगे लेके गए थे फिलोसफर सच एस लॉकी इंग्लिश फिलोसफर, और आपका रूसे फ्रेंच फिलोसफर जो है रूसे, वो भी लेकर के गए। उसके बाद आता है आपका द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वॉज इम्पोर्टेंट। ठीक है, जो हम लोग का अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका जो गारंटी ऑफ इंडिविजुअल जो राइट्स होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एग्जांपल हो गया हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरीज ऑफ फ्रांस, जो हम लोग का पॉलिटिकल थ्योरी होता है फ्रांस का। एंड दिस आइडिया वेयर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलून्स एंड कॉफी हाउसेज एंड स्प्रेड अमोंग द पीपल थ्रू द बुक्स एंड न्यूज़पेपर। मतलब कह सकते हैं हर जगह में इस चीज़ की बात होनी, चाहे वो एक सलून हो गया, चाहे कॉफ़ी हाउस हो गया, या लोगों के बीच में यह बात चालू होना स्टार्ट हो गया बुक के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। यानी जिस तरीके से इस बात को फैलाया जा सकता है उन सारे तरीक़ों से इस बात को फैलाया गया। एंड दिस वेयर इवन रीड अलाउड। ठीक है, इसको पढ़ा भी किया बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। तो इसका फ़ायदा क्या हुआ दोस्तों, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेंट थ्रू द वेरियस स्टेजेस। इसका बहुत सारे स्टेजेस जो हम लोग देखेंगे। व्हेन आपका लुइस 16, ठीक है, यहाँ पे 16 के बाद बिकम किंग ऑफ फ्रांस इन 1774। जब वो लुइस 16 थे वो फ्रांस के किंग बने 1774 में। ही इनहेरिटेड अ ट्रेजरी विच वॉज इम्पेटी। उन्होंने खजाना खोजा था जो कि इम्पेटी था। एंड देयर वॉज अ ग्रोइंग डिसकंटेंट विथ इन द सोसाइटी ऑफ द ओल्ड रेजिम। ठीक है, तो एक तरीके के आप कह सकते हैं कि डिसकंटेंट यहाँ पे ग्रो हो गया सोसाइटी का जो ओल्ड रेजिम के साथ में था। तो 1789 में देखेंगे कॉन्वोकेशन ऑफ ईस्ट जर्नल। ठीक है, इसमें क्या था, थर्ड स्टेट फॉर्म्स नेशनल असेंबली। तो हम लोग का जो थर्ड स्टेट था उसने क्या क्या फॉर्म किया, नेशनल असेंबली को। उसके बाद क्या हुआ, द बिस्टिल इज स्ट्रॉन्ग। तो हम लोग का जो बिस्टिल हो गया वो स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड पीसेंट रिवोल्ट इन द कंट्री साइड। जो हम लोग का पीसेंट थे रिवोल्ट कर दिए कंट्री साइड में। फिर आप देखिए 1791 में क्या, देखिए ये सारे पार्ट है। पहला 1774, फिर दूसरा होगा 1789, फिर देखते हैं हम लोग 1791 में क्या, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम टू लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। अब एक ऐसा संविधान बनाया गया जिसमें हम लोग का राजा का जो पावर था उसको लिमिट किया गया पहला। एंड टू गारंटी द बेसिक राइट टू ऑल ह्यूमन बींग। और क्या क्या ये गारंटी दिया गया कि हम लोग का जो बेसिक राइट है सब ऑल ह्यूमन बींग के लिए। फिर आपका हुआ 1792 से 93। इसमें क्या हुआ, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, गणतंत्र वाला राज्य हो गया फ्रांस। जैकोबियन रिपब्लिक ओवरथ्रोन आ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ठीक है, जैकोबियन रिपब्लिक ने ओवरथ्रोन कर दिया था जो हम लोग का डायरेक्टरी रूल्स ऑफ फ्रांस था। फिर देखिए 1795 में क्या हुआ, फिर माने ये कंटिन्यू 1774, 1789, 1791, 1792 to 93। आपका 1795 देखेंगे, अ न्यू कन्वेंशन अपॉइंटेड अ 5 मैन डायरेक्टोरेट टू रन द स्टेट फ्रॉम 26 अक्टूबर टू 1795। ठीक है, अब आपका 26 अक्टूबर 1795 में क्या हुआ, ये कन्वेंशन अपॉइंट हुआ 5 आदमी का। ठीक है, जो कि डायरेक्टर किया कि रन करना है स्टेट को कैसे। फिर आपका 1799 में क्या हुआ, रिवॉल्यूशन एंड विद द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट 2। ठीक है, देख सकते हैं।
तो 70-74 से 70-99 ये सारा आपका एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाए, तो प्रिपेयर करके जाए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइमलाइन, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस है। 70-70 78 इकोनॉमिकल डिक्लाइन हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट इन अ डीप डेप्थ, माने जो हम लोग का फ्रांस का जो गवर्नमेंट था, फ्रेंच गवर्नमेंट था, उसको क्या हुआ, भारी कर्जा हो गया। 1788 से 70-89 इसमें क्या, बैड हार्वेस्ट, हाई प्राइसेस, फूड राइट्स, माने खाना के लिए झगड़ा, खाना का जो दाम था उसका भी बहुत ज़्यादा गिरा। अब बैड हार्वेस्ट मतलब सही से खेती भी नहीं होता था। 70-89 मई 5 ईस्टर जर्नल कन्वेड एंड डिमांड फॉर रिफॉर्म्स, फिर से क्या हुआ, ईस्टर जो जर्नल थे कन्वेंट हो गए, उसके बाद डिमांड हुआ कि इसको रिफॉर्म करना है। फिर 70-89 से जुलाई 14 नेशनल असेंबली फॉर्म्ड हुआ, नेशनल असेंबली फॉर्म एंड पिस्टिली stormed on July 14 French Revolution start। 70-89 जुलाई 14 दैट इज द डेट। 70-89 अगस्त 4 को क्या हुआ, नाइट ऑफ अगस्त 4 एंड विद द राइट्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, यहाँ पे हमारा एंड होता है राइट ऑफ एरिस्टोक्रेसी का, ठीक है। फिर आता है आपका 70-89 अगस्त 26 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब इंसान का जो हक होता है उसके बारे में डिक्लेयर किया गया कि हाँ इस दिन हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। फिर आपका 1790 में क्या, 1790 में सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैलेर्जी नेशनलाइजेस द चर्च, ठीक है, सिविल कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, कैलेर्जी नेशनलाइज किया चर्च को। 1792 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 कन्वर्ट्स एब्सोल्युटली टू मोनार्ची इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विथ लिमिटेड पावर। 1792 में हमारा क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 को कन्वर्ट कर दिया एब्सोल्यूट टू मोनार्ची इनटू द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची विथ लिमिटेड पावर, पावर को यहाँ पे काके दिया, लिमिट कर दिया, सिंपल सा बात है। 1792 ऑस्ट्रिया और पर्सिया अटैक रिवोल्यूशनरी फ्रांस, ऑस्ट्रिया पर्सिया क्या क्या अटैक कर दिया रिवोल्यूशनरी फ्रांस पे। 1793 में लुइस 16 एंड मैरी एंटियोनेटी आर एग्जीक्यूटेड, मतलब लुइस 16 और मैरी एंटियोनेटी को मार दिया गया। फिर आपका 1792 और 1794 ये क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे द रीजन ऑफ द टेरर स्टार्ट, जो टेरर था इसका स्टार्ट हो गया। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, प्रसिया, स्पेन आर एट वार विथ फ्रांस, ठीक है, ये लोग सारा का सारा क्या किया, फ्रांस का साथ में वार कर दिया, सिंपल सा बात है। उसका बाद क्या हुआ, रोबेस्पियरे कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी रिप्लाइज बैक फॉरेन इन्वेडर्स, ठीक है, जो एक रोबेस्पियरे कमेटी थी पब्लिक सेफ्टी के लिए, तो उसने रिप्लाई कर दिया जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं। तो फॉरेन इन्वेडर्स में देख सकते हैं क्या क्या, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, नीदरलैंड था, प्रसिया था, स्पेन था, ठीक है। उसका बाद एग्जीक्यूट मेनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ, ठीक है, अपना आदमी को खुद ही मारा है लोग फ्रांस में, ठीक है, ऐसा कहा जाता है 1792 से 1794, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नहीं मतलब इसके बारे में आप इसको याद करने का कोशिश मतलब कर सकते हैं उसको। फिर आपका आता है 1794, यहाँ पे क्या हुआ, रोबेस्पियरे इज एग्जीक्यूटेड, रोबेस्पियरे को मार दिया गया एंड फ्रांस गवर्नमेंट बाय द डायरेक्टरी अ कमेटी ऑफ 5 मैन। रोबेस्पियरे को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया कि फ्रांस का जो गवर्नमेंट है उसने एक डायरेक्टरी लिया, डायरेक्टरी में 5 आदमी का कमेटी बनाया एंड 1799 नेपोलियन बोनापार्ट बिकम्स द लीडर, ठीक है। यहाँ से क्या होता है कि नेपोलियन बोनापार्ट लीडर बनता है। अब देखेंगे वुमेन्स रिवॉल्यूशन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वुमेन वेयर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट विच ब्राउट सो मेनी चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआती दौर था जिसमें क्या होती महिलाएं क्या एक्टिव प्रेसिपिटेंट्स थी, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेट थी इन द इवेंट विच ब्राउट सो मेनी चेंजेस इन फ्रांस। यानी फ्रांस सोसाइटी में बहुत सारा चेंज लाने में महिलाओं का भी योगदान है। मोस्ट ऑफ वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, जो थर्ड स्टेट के अंदर में आती थी वो काम करती थी मतलब अपना गुजर बसर करने के लिए। एंड देयर वेजेस आर लोअर देन दोज ऑफ मैन, उसका जो भी महत्व या बोल सकते पैसा या रुतबा जो भी था वो कम था एज कम्पेयर टू मैन। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्टेड वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स, ठीक है। ये लोग जब अपना आवाज़ उठाना शुरू किया, अपना पब्लिक का ऑर्डर का डिस्टेंस लगा करके, चाहे कोई इंटरेस्ट आपको वुमेन का है, उसने खुद का पॉलिटिकल क्लब स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब आपका वहाँ पे मर्द और औरत में जब भेदभाव स्टार्ट हुआ तो ये लोग सोचा कि नहीं हमको खुद का अपना पॉलिटिकल क्लब बनाना है, न्यूज़पेपर लगाना है, ठीक है। ये सोच करके ये लोग स्टार्ट कर दिया। उसका बाद क्या हुआ, वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज दैट वुमेन मस्ट इंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट एज अ मैन। अब इसका डिमांड बहुत इतना था कि जैसे मेन के लिए जो पॉलिटिकल राइट्स है वो वुमेन के लिए भी रहेगा। सम लॉज वेर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन, कुछ लॉ ऐसा आया कि चलो ठीक है हम हमारा इम्प्रूव कर देते हैं पोजीशन ऑफ वुमेन को,
ठीक है, जो उसका पोजीशन है वो भी सही है। उसके बाद क्या, देयर स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूज इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब स्ट्रगल का हुआ कि कंटिन्यू चला है, ठीक है, बहुत सारा जो पार्ट हो गया हमारा वर्ल्ड में। फिर है हमारा इट वॉज फाइनली इन 1946, ठीक है, ये हुआ आपका 1946 में। दैट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट, ठीक है। अब वुमेन क्या हुआ, फ्रांस में जीत गई, ठीक है, वोट के लिए। हाँ, तो ये 1946 तक हुआ। अब देखेंगे द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, ये क्या चीज़ें देखते हैं। देयर वॉज ए ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन द यूरोप, अफ्रीका, अमेरिकास। देखिए ट्राइंगल स्लेव ट्रेड क्या होता है बता रहा हूँ, 3 कंट्री के बीच में था, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। इन 18th सेंचुरी देयर वाज ए लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। स्लेवरी मतलब क्या हो गया, स्लेवरी मतलब हो गया कि दास, हिंदी में इसको दास बोला जाता है, ठीक है, नौकर चाकर जो भी इसको बोला जाता है। नो लॉज वेयर पास्ड अगेंस्ट इट, इसका खिलाफ जो था कुछ भी लॉ नहीं बना था। इट वॉज इन 1794, 1794 की बात है। दैट वेयर कन्वेंशन फ्रीड ऑल स्लेव्स, ठीक है, कन्वेंशन होकर के क्या हुआ, सारे स्लेव्स हुए। बट 10 years लेटर स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस बाई नेपोलियन। 10 साल बाद क्या हुआ, स्लेवरी को फिर से इंट्रोड्यूस किया नेपोलियन में। इट वॉज फाइनली 1848 दैट स्लेवरी वॉज अबॉलिश इन अ फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है, फाइनली इसको अमल में लाया गया 1848 में, ठीक है, और इसको लाने वाला था नेपोलियन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि द ईयर ऑफ द फॉलोइंग इन 1789 इन फ्रांस सो मेनी चेंजेस इन द लाइफ्स ऑफ मैन, ठीक है, चेंजेस ऑफ लाइफ्स ऑफ मैन या वुमेन, चिल्ड्रन, दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। सिंपल सा बात है। द रिवॉल्यूशंस गवर्नमेंट टूक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ द लिबर्टी, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन गवर्नमेंट्स क्या किया, इसको लिया, ठीक है, अपना लॉ को पहले पास किया, फिर उसको ट्रांसलेट किया अपना आइडियल ऑफ लिबर्टी के लिए, फिर इक्वलिटी इनटू द एवरीडे प्रैक्टिस, इसको इक्वलिटी दिया गया, एवरीडे प्रैक्टिस में लाया गया। उसका बाद वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लॉ दैट कम इनटू द इफेक्ट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, ठीक है, एक और इफेक्ट आया यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लॉ था, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप हो गया। उसके बाद क्या होता है, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। यहाँ पे 2 चीज़ का बात हुआ, लिबर्टी है, एक डेमोक्रेटिक राइट्स है। वेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये काफ़ी 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए। एंड दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। बहुत बड़ी बात है कि 19th सेंचुरी में फ्रांस के द्वारा पूरा यूरोप में जितना था सब में ये चीज़ फैलाया गया, लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स। गाइस 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आया हम लोग का नेपोलियन। तो नेपोलियन क्या था, इन 1804 नेपोलियन क्राउंड हिमसेल्फ इंपीरियर ऑफ फ्रांस। उसने खुद को, भाई हमारा साम्राज्य है फ्रांस, ऐसे राजा की तरह अपने को घोषित कर दिया। ही सेट आउट टू कॉन्कर द नेबरिंग, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। अब क्या किया कि सोचा कि हाँ हम अब कॉन्कर करेंगे किसको, यूरोपियन कंट्री से, डिस्पोजिंग डायनेस्टीज एंड क्रिएटिंग किंगडम्स, ठीक है। तो हावी हुआ, पहला क्या किया, उसके बाद अपना खुद का सल्तनत बनाना स्टार्ट किया। वेयर ही प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली, और उसमें क्या किया, अपना परिवार को क्या किया, बैठाना स्टार्ट कर दिया। ही सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ ए यूरोप। इसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का भी इसको लगता था इसको रोल मिला हुआ है, ठीक है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। भाई आप कितना भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन नंबर 1 को भी हराने के लिए नंबर 2 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफीट हो गया हमारा नेपोलियन, ठीक है। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल हाउ मच यू कैन, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और वीडियो अच्छा लगा, किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि थोड़ा आप इंग्लिश में तो पढ़ाते हो लेकिन थोड़ा हिंदी मिला के समझा दो, तो काफ़ी हम लोग को समझने में बेहतर लगेगा। तो गाइस आज थोड़ा हिंदी और थोड़ा इंग्लिश दोनों मिला करके पढ़ाया हूँ। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।